श्री बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती, न किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले पूजन करती, बाद में अन्य कार्य करती। इसे ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को एक कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ सोने के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपके सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे लाकर उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। उस कन्या के रूप, शील और गुणों को देखकर उस पर वह मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और उस उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, न किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या का घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसे सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया। उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें सब विधि बतला दूंगी, जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। इस प्रकार कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। फिर वह अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई व्यक्ति अपने घर में भोजन ना बनाए और न ही आग जलावे। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें।
जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उन्हें अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां उसे हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा, अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। अब जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख मिला है। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। इससे तू बृहस्पति देव का व्रत की पूजन करना और तो तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उस खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार को टंगा हुआ देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही बाग, कुएं, धर्मशालाएं आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख, राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाए, इसे तो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने रानी से पूछा कि बताओ, यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उन्हें बताया कि यह सारा धन हमें बृहस्पति देव के व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। मैं दिन बार 3 बार कथा कहूंगा और रोज व्रत रखूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पर चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने बहन के यहाँ हो आऊं। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आधे होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम करते हुए मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की दशा देखी तो उसने हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले?
बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि कोई पड़ोस में हो, ऐसा हो तो मैं देख कर आती हूँ। वह कहकर बहन देखने गई, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह पड़ोस के एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे उसका लड़का सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैं अपने घर चलूंगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपने सास से जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में ले जाना ना ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तब राजा ने बोला, जब बच्चे नहीं जाएंगे तब तुम चलकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसी लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और संतान होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 90 महीने उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, पर बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन ने यह सब समाचार सुनकर बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देवता जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोगे लगाऊं कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निज निर्मल, तुम पातक कर हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। बोलो भगवान की जय। जय भगवान। राधे राधे।